स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। तो आज का दिन टोक्यो ओलंपिक्स के लिहाज से बेहद अहम। आज 3:30 बजे भारतीय महिला हॉकी टीम का मुकाबला अर्जेंटीना की टीम से होना है और सबकी बहुत ज्यादा उम्मीदें भारतीय महिला हॉकी टीम से है। और इस वक्त तमाम संवाददाता हमारे अलग अलग जगहों पर बने हुए हैं, इन खिलाड़ियों के गांव तक पहुंचे हैं और वहां पर उनके परिवार से बातचीत करने की कोशिश वो करेंगे। निक्की प्रधान के परिवार से बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता सत्यजीत खूंटी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यजीत, परिवार की जाहिर तौर पर बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी आशाएं जुड़ी होती हैं, लेकिन परिवार ही वो होता है जिसने संघर्ष भी देखा होता है, जिसने वो लम्हे देखे होते हैं, वो वक्त देखा होता है जब खिलाड़ी कई बार उम्मीद छोड़ देता है। बिल्कुल, देखिए ये फारफ्लंग एरिया है, खूंटी का हेसल गांव है, नेटवर्क नहीं है यहाँ पे, लोगों के घरों में टीवी नहीं है और आप देख सकते हैं कि सब टेस्ट हाउस है, बिल्कुल जो है देहात का इलाका है, सभी खेत के काम में लगे हुए हैं। उस तरह का जिस तरह का शहरों में एक्साइटमेंट है कि ऑल द बेस्ट लोग कह रहे हैं, उस तरह का एक्साइटमेंट यहाँ नहीं है, लेकिन लोग चाहते हैं कि उनकी बेटी जो है जिस तरह से कूडोज यहाँ के लिए लेकर आई है, लॉरल्स लेकर आई है, वो बरकरार रहे, वो जलवा बरकरार है। उनके जो निक्की प्रधान के पिता हैं सोमा प्रधान, वो हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। सोमा जी, कितना संघर्ष हुआ, बेटी कहाँ खेलती थी? यहाँ हम आपको एक बात बता दें कि यहाँ से 26 प्लेयर निकल रहे हैं जो इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे झारखंड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन एक भी हॉकी का मैदान नहीं। कैसे हॉकी खेलती थी, इन्हीं से कैसे प्रैक्टिस करती थी, इनसे जानते हैं कैसे प्रैक्टिस करती थी बेटी आपकी? आज उस समय तो मैदान नहीं था, अभी भी मैदान नहीं है। हाँ। इसी रोड पर खेलना शुरू करती थी बच्चा सब। हाँ। खेलते सुबह शाम खेलती थी। आज स्कूल समय स्कूल जाती थी, स्कूल में भी प्रैक्टिस। कितने प्लेयर्स यहाँ से निकले हैं? यहाँ से 25-26 को प्लेयर है, लेकिन एक आदत मैदान अभी भी नहीं है। अभी नहीं है। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? बेटी से इन दिनों बात हुई बीच में अभी? हाँ, बात हुई क्वार्टर फाइनल जीतने के बाद। हाँ, बात हुई थी। हाँ, बात हुई थी और ठीक है, आशीर्वाद दीजिए, हम जीत के आएंगे। हाँ, ये पूरा। आपसे बात हुई कि आपके उसका मम्मी से बात हुई थी और वो असल बात नेटवर्क नहीं पकड़ता है, कहीं दूर गई थी, इससे माँ जो है नेटवर्क नहीं था तो दूर जाके बात की। जी हाँ। क्या कहा बेटी को, क्या कहा? वही आके बताई कि बधाई दिए, शुभकामना दिए, जीत के आए। क्या उम्मीद है आपको? भारत का जो पुरुष हॉकी टीम है वो तो जो है उम्मीद था गोल्ड का, उनसे गोल्ड नहीं मिल पाया, लेकिन महिला हॉकी टीम से क्या उम्मीद है? महिला हॉकी से पूरा विश्वास है कि वो गोल्ड मेडल लेके आएगी। गोल्ड मेडल लेकर आएगी। अच्छा, और क्या करना चाहेंगे बताइए? उनको शुभकामना कैसे देना चाहेंगे? उसको शुभकामना। ठीक है सत्यजीत, खूंटी वो जगह जहां पर अभी भी हॉकी का मैदान नहीं है, परिवार संघर्ष से गुजरा है और निक्की कैसे इस लेवल तक पहुंची है ये कल्पना करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि खूंटी से तमाम जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं दरअसल ये कि हर खिलाड़ी जो आज सेमीफाइनल खेलेगा, दरअसल उस पर निगाहें इसलिए भी टिकी हुई हैं क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें उनसे जुड़ी हुई हैं। महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों को उनके घर वालों ने जीत के लिए शुभकामनाएं दी हैं। आइए आपको दिखाते हैं उन्होंने अपनी बेटियों का हौसला कैसे बढ़ाया। तो बेटी जो है सेमीफाइनल कल खेलेगी? जी, सेमीफाइनल खेलेगी और उम्मीद करते हैं कि सेमीफाइनल जीत के आएगी। उसके बाद फिर किस तरह की तैयारी है? क्या नाम है आपका? जीतन देवी। जीतन देवी। निक्की की माँ हुई आप? हाँ। तो जीतेगी बेटी तो कैसा जश्न का तैयारी है? मिठाई उठाई रखे हैं? मिठाई जीतेगा तो रखेगी, है ना? पूरा मतलब खुशी मनाएंगे फिर? खुशी तो मना के दिन हुई। हम लोग को बहुत खुशी है और ओलंपिक टीम सबों को हम लोग की ओर से बहुत बहुत खुशी है, कहे कि हम लोग को इतना दूर से गई हुई है टोक्यो खेलने के लिए, अब तक हम लोग के बीच में अपने पवित्र छाया में रखा हुआ है और उस सबको सेमीफाइनल तक पहुंचा चुका है। उस सेमीफाइनल में जीत करके उसको अच्छी तरह से पदार्थ जीतने के लिए वो हासिल किया जाएगा। हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि पूरी भारतीय टीम ओलंपिक जीत के है, ऐसे भी सेमीफाइनल निकल गई है, फाइनल तक पहुंचेगी ही। फाइनल तक पहुंचेगी। पहले से तो काफी इम्प्रूवमेंट हो गया है और अब बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं बच्चे। अब देखो आगे कैसे मेडल लेके जाते हैं। बस ये मेहनत ही कर रही है, काफी अच्छी है और
वैसे भी लाइफ में भी काफ़ी अच्छा ही चल रहा है उसका, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है कभी भी, बिल्कुल सीधी सिंपल जिंदगी है उसकी। तो हॉकी के अलावा क्या शौकीन है जोत में? वो गाने वगैरह सुनती है, म्यूजिक, पेंटिंग करती है। अच्छा। हाँ जी, बच्चों के साथ खेलती हुई है, छोटे छोटों के साथ। अच्छा। सबके तीसरे मैच में तो वो टूट गए थे, जब हार गए ना, तो उससे बाद कोच साहब ने थोड़ा हिम्मत दी और उससे बाद तो जीत ही रहे हैं, 3 मैच जीत गए हैं लगातार। तो भारतीय महिला हॉकी टीम का हिस्सा वंदना कटारिया भी हैं, उनके परिवार से इस वक्त जुड़े हुए हैं हरिद्वार से हमारे सहयोगी दिलीप सिंह राठौड़। दिलीप, परिवार जाहिर तौर पर कई बार भावनात्मक हो जाता है क्योंकि एक बहुत लंबा दौर इस परिवार ने देखा होता है कि कैसे उनकी बेटियां आज सेमीफाइनल के मकाम पर हैं, मेडल जीतने की कगार पर हैं। किस तरह की नर्व्स हैं, किस तरह से शुभकामनाएं परिवार वाले दे रहे हैं? देखिए नेहा, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि इन्हीं गलियों से एक सितारा इस समय ओलंपिक की तरफ निकला और उसने क्वार्टर फाइनल में एक जलजला सा पैदा कर दिया। हिंदुस्तान को बहुत उम्मीद है और सेमीफाइनल को लेकर उनके परिवार से हमने बात की, परिवार के लोग बेहद खुश हैं। उन्होंने वो वक्त भी बताया कि जब वंदना कटारिया के पास हॉकी स्टिक खरीदने के लिए पैसे तक नहीं थे और उसके कोच ने उसको हॉकी स्टिक खरीद कर दी। उसकी स्फूर्ति, उसकी तेजी को देखकर उसके कोच ने कहा कि तुमको हॉकी खेलनी चाहिए और सन 2005 से वंदना कटारिया ने इसी हरिद्वार से 20 किलोमीटर दूर रोशनाबाद के करीब एक स्टेडियम है, वहां से उसने हॉकी की प्रैक्टिस करनी शुरू की। एक चीज और बेहद जरूरी है दर्शकों के जानने के लिए कि जब बैंगलोर की प्रैक्टिस चल रही थी ओलंपिक को लेकर, तो वंदना कटारिया ने अपने पिता को खो दिया, लेकिन खेल का जुनून और देश के प्रति पदक लेने का जुनून इस कदर था कि अपने पिता की मृत्यु में अंतिम संस्कार के लिए भी वंदना कटारिया नहीं पहुंच पाई। उनका साफ तौर पर ये कहना था कि पहले मुझे देश के लिए पदक लेना है, उसके बाद मुझे बाकी की चीजें सोचनी है। उसको देखकर लोग जिस गांव में हम मौजूद हैं, जिन गलियों से वंदना कटारिया इतनी ठीक है दिलीप, लौटूंगी मैं आपके पास कि तमाम हमारे संवाददाता उन जगहों पर मौजूद हैं जहां पर इन खिलाड़ियों के परिवार बसे हुए हैं और बयां कर रहे हैं कि कैसे देश के लिए खेलने का जुनून और जज्बा ही आज इन खिलाड़ियों को इस मकाम तक ले आया है। और आज के मैच के लिए फिल्म चक दे इंडिया के कलाकारों ने भी महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। इंडियन हॉकी टीम को जीतने के लिए ढेर सारी बधाइयां और पूरी उम्मीद रखते हैं कि आप लोग फाइनल्स में भी जीतेंगे। पूरा भारत बहुत खुश है, बस इसी तरह से आप खेलते रहिए और जीतते रहिए। हमारी जीत है जो इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम ने किया है, दैट इज जस्ट इनक्रेडिबल। द स्माइल ऑन माई फेस इज जस्ट प्लास्टर्ड, क्योंकि आई थिंक ये हमारे देश के लिए इतना प्राउड मोमेंट है दैट आई मीन लॉट ऑफ कंपैरिजन्स हो रहे हैं कि चकदे में जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमने जो विन किया था वो यू नो आज एक्चुअली रियल में हुआ है। बट आई थिंक मैं कहना चाहती हूँ जो हमने किया था वो दैट वाज जस्ट रियल, वो तो स्क्रिप्टेड था। हमारे पास एक रीटेक देने का वी हैड द चांस टू डू दैट इज़ इनक्रेडिबल, क्योंकि ये इतने सालों की इतने लाइफ टाइम की एक जो प्रैक्टिस है, जो ट्रेनिंग है, वो आप फील्ड में जाके उसको यूज़ करते हो और फिर भी वो एक प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है। अगर एक सेकंड के लिए भी आप चूक जाओ तो फिर यू नो थिंग्स कैन गो हेवायर। पर आज जिस तरह से रानी और उसकी टीम ने खेला है, इट इज़ इनक्रेडिबल एंड आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट और एंड जस्ट से गो गर्ल्स, गो किल इट। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।